नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख पाएंगे आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही प्री प्लान रखना, हर काम के पीछे एक सप्लीमेंट्री लेकर के चलना, जैसे कि एक काम नहीं होता है तो इसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए, इस प्रकार के योग आपके हाथ में ज़्यादा है। आपके अंदर पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा मिलेगा देखने को, और साथ ही हर बात की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है या जानकारी, वो भी देखने के साथ साथ बारीक से बारीक और छोटी से छोटी चीज़ की भी परख आपको बहुत अच्छे से रहने वाली रहेगी। क्योंकि एनालिटिकल पर्सनैलिटी जब व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखता, समझता व भांपने वाला होता है। और यही रीज़न है कि दूसरों को बहुत अच्छे से आप समझ के भी चल सकते हैं और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। बस एक कमी इसमें यह रहता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये एनालिटिकल पर्सनैलिटी दे रहा है, लेकिन कई मर्तबा ये देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं कि समय ही निकल जाता है निर्णय लेने का या कोई काम करने का। तो इस कारण से कई मर्तबा काम थोड़ा देरी से बनते हुए देखने को मिलता है, बाकी कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा आपका, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। साथ ही साथ ये गुड पंक्चुअलिटी को, गुड मैनेजरियल स्किल को, गुड मार्केटिंग स्किल को भी बताता है। आपके हाथ में जो भी काम आएगा अपने ओर से आप 100% एफर्ट्स लगा करके उस काम को करने वाले रहेंगे। यही रीज़न है कि आपके काम परफेक्टली डन होने वाले भी रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा रहता है और अपने से उच्च पद अधिकारियों के साथ या बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे देखने को भी मिलेगा, और आपका सम्मान अपने से बड़े अधिकारियों के बीच अच्छे से होने वाला भी रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले भी रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और देखेंगे तो थोड़े बहुत गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो थोड़े अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, लेकिन ये सारे खर्च आपकी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफिल जो है करने से कहीं गुना ज़्यादा अपने एक प्रकार से परिवार और सगे संबंधियों का मन भरने के लिए जो है खर्चे आपके ज़्यादा रहने वाले रहेंगे। एग्जाम्पल में होता ये है, आप जैसे जातकों के साथ कि किसी के साथ घूमने फिरने गए, आप जैसे ग्रुप के साथ ही गए, फैमिली के साथ ही गए, या कोई भी अननोन पर्सन के साथ गए, आप कुछ खाया पिया, कहीं बैठे बैठे, तो पेमेंट की जब बारी आएगी तो सबसे पहला पर्स आपका ही निकलेगा। ऐसे योगों को ये बताता है। फैलेंजस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। थंब के साइज़ की बात करें तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, तो छोटी से छोटी एवं पुरानी से पुरानी बातों को भी बहुत अच्छे से आप याद रख पाएंगे। ज़्यादा पीछे की ओर बेंड नहीं हो रहा है, जो कि हर्टी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है, यानी जो एक बार आपने ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट फिलेंज और सेकेंड फिलेंज की लेंथ में फर्स्ट फिलेंज की लेंथ कुल मिलाकर के थोड़ी सी ज़्यादा जो है यहाँ पर डेवलप्ड है। तो कुल मिलाकर के जो सोचते हैं वो उस पर डायरेक्ट एक्शन लेने लगना या कार्य करने लगना, वैसे योग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप है, जो कुल मिलाकर के गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कि अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो आपका पूर्व अनुमान लगना, आभास लगना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण भविष्य की गणना या आकलन कर पाने में आप अच्छे सक्षम देखने को मिलेंगे। क्योंकि बुद्धास आइज़ वाले लोगों को सपने भी कुछ ऐसे आते हैं जो भविष्य में होने वाला हो, या बातें कुछ ऐसी मुंह से निकल जाती हैं जो सच में भी बैठ जाए। अगर आप मेडिटेशन या योगा भी अगर करते हैं तो इसके कारण लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपके बढ़ जाने वाला रहेगा। बाकी यहाँ मानसल अच्छा है, तो किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा।
वहीं पाम के साइज़ के विषय में आया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता को ये इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा या ऊर्जा आपके अंदर अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन नॉर्मल है, एक्शन जोन नॉर्मल है। इट मीन्स कि नीचे का एरिया जब डेवलप होता है तो इंडिपेंडेंटली वर्क करना आप जैसे जातकों को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ देखेंगे तो जो पाम की रंगत है या जो पाम का एक प्रकार से आकार है वो भारीपन लिए हुए है, तो इस कारण से आपको ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आएगा किसी भी नए माहौल में ढलने में, और हर प्रकार की परिस्थिति में बड़ी ही सरलता से आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी रह सकते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। गुरु माउंट आपका थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड है लेकिन डेवलप्ड अच्छा है, तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा ये देने वाला रहेगा। जैसे कोई त्यौहार हुआ या प्रोग्राम हुआ या कुछ भी आपके मन के रिगार्डिंग काम हुआ तो उसमें आप बहुत ज़्यादा उत्साह में रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण कोई भी काम क्विकली करने वाले और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करना आपको पसंद रहेगा। अब जैसे गुरु माउंट थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा सा ये सुख कम देता है, क्योंकि गुरु माउंट थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है तो फैमिली में कम समय दे पाते हैं, या फिर फैमिली से थोड़ा सा तनाव भी आता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हैं। छोटे मोटे जो हर घर की कहानी है वैसा देखने को मिलता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ देखेंगे आप तो थोड़ा गुरु माउंट जैसे कम एरिया ले रहा है। शुक्र की यहाँ की आड़ी रेखा है जो कि कहीं ना कहीं फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन देती ही है। शुक्र की आड़ी रेखा खासकर अनावश्यक चिंताओं के साथ साथ फैमिली में किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या वाइफ के रिगार्डिंग थोड़े इश्यूज़ को ये इंडिकेट करता है, तो थोड़ा बहुत अनबन मतभेद उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई बहुत नेगेटिव साइन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर गुरु के रेमेडीज़ आप करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो घर की तकलीफ़ या परेशानी है उससे आपको छुटकारा भी अच्छा मिल सकता है। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं रहेगा। और जो भाग्य रेखा का प्रारंभ हुआ है वो अराउंड यहाँ हो गया है आपको 26 के एज में, तो 26 के उम्र के बाद से आपका धनार्जन बहुत इम्प्रूव हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो ये सीधे के सीधे लाइन आपके जो है शनि के क्षेत्र तक पहुंचा है, तो अपने इसी कार्य क्षेत्र में आपका रिटायरमेंट होने वाला भी रहेगा। और आपका रिटायरमेंट के बाद जो ओल्ड एज रहने वाला रहेगा, यानी 53 के लमसम के बाद से जो एज है उसमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग दिख रहा है, तो अराउंड 52 से 53 के बाद में आप एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन करने वाले भी रहेंगे। और आपका बुढ़ापा अच्छा रहने के साथ साथ ये अच्छे धन को भी व्यक्त करता है कि धन धान्य से आप संपन्न यहाँ रहने वाले हैं। एक जो आड़ी रेखा यहाँ पर गई हुई है इसके कारण कोई दिक्कत तो आता नहीं, लेकिन थोड़ा मूड स्विंग होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगना, ऐसे योग थोड़े बनते हैं। क्योंकि ये सपोर्टिव आपकी हार्ट लेने जो थोड़ा भावुक किस्म का नेचर आपको देगी, और बेसिक नेचर है वो आपका प्रैक्टिकल है। अभी इस पर आते हैं तो आपको और अच्छे से जानकारी देने वाला रहूँगा मैं। बाकी थोड़ा सा शनि भी दब रहा है, सूर्य भी दब रहा है, तो हर काम के बनने में थोड़ा देरी ज़रूर देखने को मिलता है। और सूर्य की रेखा हाथ में है तो इस कारण से पावर अथॉरिटी अच्छी रहती है, सरकार से लाभ भी अच्छा मिलता है, और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में बहुत रहता है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी को ये सूर्य अवगत कर रहा है, बता रहा है। बाकी सूर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है, जीवन में हर प्रकार का समृद्धि सम्मान मिलने वाला आपको रहेगा। मरकरी माउंट भी थोड़ा सा दब रहा है, तो कई मरतबा बातें आपके मन में ही रह जाती है, नहीं लाते हैं किसी के सामने, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। अपने बातों से आप किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा हो तो लोगों को बांधे रखने की क्षमता या अपने और आकर्षित कर लेने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। और खासकर व्यापार के क्षेत्र से लाभ मिलने के आसार आपको यहाँ बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए सैटर्न पर मेनली रुका हुआ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहने नहीं वाला है, क्योंकि जो सैटर्न लाइन है एकदम डीप कट लाइन और एकदम स्मूथ चल रहा है। तो होता यह है कि ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, लॉजिकल नेचर देखने को मिलता है। एक इसमें कमी यही रहती है कि आप कहीं ना कहीं अपनी भावनात्मक जो चीज़ें हैं या अपने भाव है वो दूसरों के सामने जल्दी प्रकट नहीं कर पाएंगे, और दूसरे व्यक्ति भी आपको जल्दी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नेचर होने के कारण व्यक्ति बहुत सारे इमोशंस या फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा लेता है, तो समझ पाना मुश्किल होता है। बाकी ये बात ज़रूर है कि आपका फोकस लाइफ में धन के ऊपर ज़्यादा रहेगा, एक प्रकार से खुद के ऊपर ज़्यादा रहेगा, करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस रहेंगे, पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो है आपके पाम के फॉर्मेशन में अच्छा देखने को मिला है।
और एक जो सपोर्टिव लाइन जा रही है ये आपको ईमानदार किस्म का भी बनाएगी और ऑनेस्ट और लॉयल नेचर भी रहेगा, जिसके साथ जो रिश्ता निभाएंगे अपनी तरफ से 100% देने वाले भी रहेंगे। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। बात करें यहाँ पर माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन गुरु से जब स्टार्ट होता है, गुरु से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है और एक प्रकार से मनोवांछित फलों को भी बताता है कि आपकी इच्छा मनोकामनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है, यानी एम्बिशियस नेचर रहेगा। यही रीज़न है कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना, ये भी आपके हाथ में है। अब ये जो मस्तिष्क रेखा एकदम सीधे स्पष्ट रूप से यहाँ पर बुध के क्षेत्र पर आकर के रुकी है। इस प्रकार की माइंड लाइन अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन नॉलेज हर क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छा देखने को मिलता है और ख़ासकर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख सकते हैं अच्छे से, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। मेंटली आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के देखने को मिल रहे हैं। तो माइंड लाइन में कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी मुझे दिख नहीं रही है। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंसी हुई है अराउंड 23 के एज में हुआ है, तो 23 के बाद से प्रॉपरली इंडिपेंडेंट आप हुए हैं और अपने मन के अकॉर्डिंग काम करना आपने प्रारंभ किया है। लाइफ लाइन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये सीधे मिडिल में आई है, तो उस कारण से उम्र 77 अप्रोक्स आपका यहाँ इंडिकेट हो रहा है। और लाइफ लाइन में कोई भी मेजर लाइन यहाँ पर नहीं है, एकदम स्मूथ लाइफ लाइन आपकी चल रही है। हाँ, ये शुरुआत में लाइफ लाइन बिखरी हुई ज़्यादा थी, तो जितना मेहनत करते थे उतना धनार्जन नहीं हो पाता था, लेकिन आगे जा कर के लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ और डीप कट लाइन से हो रहा है 46 अराउंड एज के बाद से। तो उसके वजह से धनार्जन भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा और सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि हर काम को लेकर के भी मिलेगा। एक रेखा यहाँ से भी गई हुई है, ये केतु के क्षेत्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करने के चांसेस बनते हैं या फिर पैतृक संपत्ति मिलने की योगों को भी बताता है। तो ये कुल मिलाकर के शुभ चिन्ह यहाँ देखने को मिला है। अचानक से धन लाभ और संपत्ति जागृत योग भी है। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों आपके हाथ में अच्छा देखने को मिलेगा, यानी फिजिकली फिट रहेंगे, ज़्यादा एक प्रकार से फिजिकली प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। शुक्र थोड़ा नेगेटिव हुआ पड़ा है, जो कि थोड़ा कम लग्जरियस लाइफ को या कहें थोड़े कम सुख सुविधाओं को व्यक्त करता है। शुक्र को आपको स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका मैरिड लाइफ भी और फैमिली लाइफ के प्रति भी खुशहाली बढ़े, जीवन में सुख सुविधाएँ और ग्रोथ आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ सके। साथ ही साथ एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, जितनी भी रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ें होती हैं, इन सब का भरपूर लाभ आपको मिल सके, लग्जरियस लाइफ हो सके। इसलिए शुक्र के रेमेडीज़ आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र एरिया अच्छा ले रहा है, जो कि शौकीन किस्म का नेचर भी देता है और अच्छे जो है स्वास्थ्य को भी बताता है। तो इस कारण से यहाँ कोई दिक्कत परेशानी ऐसी कमी नहीं है। केतु माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है और चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, तो काल्पनिकता, सोचने विचारने की क्षमता भी ठीक देखने को मिलेगी। एक सेपरेट आपका मरकरी लाइन निकला हुआ है, ये ज़्यादा लंबा नहीं गया हुआ है, लेकिन तब भी व्यापार में आने के योगों को बताता है। अगर यहाँ पर मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया होता तो आपके जीवन में धन बहुत अथाह एकदम आता और अथाह धन रुकता और उसका सदुपयोग भी होता है। लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल फुली ओपन है, जिसके कारण पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होंगे। इसीलिए जब भी पैसा आए इन फ्यूचर ध्यान रखें, उस पैसे को कहीं ना कहीं फंसा दें, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर ऐसे हाथों में दे दें जहाँ पर पैसा रुके। आपके जेब में अगर रहेगा, सुबह लाख रुपए भी हो, लेकिन शाम को पूछेंगे कहाँ गया, आप बता नहीं पाएंगे अच्छे से। तो ये योग हाथ में है तो पैसा जल्दी फिसलता है। बाकी भाग्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर प्रकार की इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली यहाँ रहेगी। सेपरेटली बात करें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ जो भाग्य रेखा निकली है वो आपके जीवन रेखा से निकली है, यानी लाइफ लाइन से। तो ये बताती है कि आपने अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया है सब खुद के दम पर और खुद के मेहनत पर, क्योंकि जब लाइफ लाइन से फेट लाइन निकलती है तो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के कर्मों के द्वारा और खुद के पराक्रम के द्वारा ही सर्वाधिक लाभ पाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के स्वभाव के साथ साथ उन्नति के योगों को भी ये बताता है। और ये भाग्य रेखा कमज़ोर होना प्रारंभ हुई है 34 के एज से, तो 34 से अराउंड 43-44 का टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, लेकिन अभी अराउंड 46-47 के एज के वापस से और अराउंड ओल्ड एज में जैसे 53 के एज में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग रहेगा। सूर्य की रेखा है, सरकार से लाभ अच्छा मिलता है और कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता भी रहती है, एक समय पे एक काम करने वाला नेचर भी देखने को मिलता है। मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर चल रहा है, तो बिज़नेस में आप आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिज़नेस करें, लाभ आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो मरकरी लाइन है वो भी सपोर्ट कर रहा है, माउंट भी सपोर्ट कर रहा है और हाथ के अलग फॉर्मेशन भी सपोर्ट अच्छे कर रहे हैं। तो इस कारण से किसी भी प्रकार के व्यापार से
अचानक से खूब ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।